माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1। जी हाँ, अभयारण्य व टाइगर रिजर्व में जो कर्मचारी व रेंजर कार्यरत है उनको वही सुविधाएं प्राप्त है जो अन्य वन कर्मचारियों व रेंजर को प्राप्त होती है। बाघ परियोजनाओं के अधीन अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार उनके द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में परियोजना भत्ता मद में स्वीकृत राशि से परियोजना भत्ते का भुगतान प्रति माह किया जाता है। बाघ परियोजना में कार्यरत फ्रंट लाइन फील्ड में तैनात स्टाफ यथा वनपाल, सहायक वनपाल, वाहन चालक, वन संरक्षक कार्य प्रभावित कर्मचारियों को भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 6/6/2014 के अनुरूप राशि रुपये 860 प्रति माह की दर से राशन भत्ते का भुगतान किया जाता है। खंड 2। व्यक्तिगत अनुभव से ये सही है कि अभयारण्यों व टाइगर रिजर्व में दूर दराज के नाकों में अति अल्प संसाधनों में रहना व कार्य करना कठिन होने के कारण कोई भी वनकर्मी अपनी इच्छा से वहाँ रहना नहीं चाहता है। नई भर्ती होने पर भी 2 साल पूरे होने पर गार्डों ने अपने स्थान अन्य स्थान पर करवा दिए हैं। वर्ष 2013-14 में कुल 32 वनकर्मियों की भर्ती हुई, जिनमें से 9 वर्तमान में कार्यरत है तथा वर्ष 2015-16 में 62 वनकर्मियों की भर्ती हुई, जिनमें से वर्तमान में 60 वनकर्मी ही कार्यरत है। अतः वर्तमान में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में कुल 49 वनकर्मी कार्यरत है। खंड 3। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व व वन्य जीव संभाग में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदान किया है, उसमें खंड 2 में इन्होंने उस बात को स्वीकारा है जो मैंने इनसे प्रश्न किया था। मैं इनसे आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि जब आप ये मानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में काम करना कठिन होता है और इनको वेतन वही दिया जाता है जो अन्य वनकर्मी को मिलता है, तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आपने 84 वनकर्मी भर्ती करे, वो गत 2 साल में कार्य पूर्ण होने पर 35 वनकर्मियों ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और इस प्रकार 89 स्वीकृत पद वहाँ रिक्त हैं। क्या इसे रोकने हेतु वाइल्ड लाइफ के कर्मचारियों को पुलिस के एसीबी विभाग में जैसे 30% हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने की व्यवस्था है? क्या विभाग उस प्रकार का विचार करेगी? और क्या जो हम भर्ती करते हैं वन विभाग में, ये 2 साल का जो समय आपने निर्धारित किया है उसके बाद वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और फिर वो की वही स्थिति हो जाती है, क्या उसको 2 साल से बढ़ाकर आप 7 साल का समय करेंगे ताकि वनकर्मी वहीं रहें? और अगर वो ट्रांसफ़र कराते हैं तो उनको सीनियरिटी नहीं मिले, इसके बारे में आप वन विभाग की क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, बाघ परियोजना में 2 तरह के भत्ते दिए जाते हैं। एक परियोजना भत्ता है, वो हमने ये जो चतुर्श्रेणी कर्म उनको 400 रुपये हैं, सीनियर वेटनरी ऑफिसर को 1300 रुपये हैं, वन रक्षक को 700 रुपये हैं, वनपाल को 900 रुपये हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी को 1000 है, सहायक वन संरक्षक को 1300 रुपये हैं, उप वन संरक्षक व उप क्षेत्र निदेशक को 1500 रुपये हैं और मुख्य वन संरक्षक क्षेत्र निदेशक को 2000 रुपये। साथ ही जो फ्रंटलाइन के जो हमारे तैनात कर्मचारी उनको 860 रुपये प्रति माह राशन भत्ता दिया था। 2 तरह के भत्ते मिलते हैं। तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, वाइल्ड लाइफ में जितने भी कर्मचारी तैनात है पिछले 2 साल से हमने किसी की बदली नहीं की। अब सरकार ने इन वर्म फॉरेस्ट में भर्ती के लिए करीब 87 वनपाल, 104 वन रक्षक और 99 सहायक वनपाल और 105 रेंजर प्रथम, इनका तो एग्ज़ाम हो सका रेंजर प्रथम का इनका जनवरी के अंदर, और इनकी जल्दी कर्मचारी चयन आयोग उनकी भर्ती करने के बाद में पाबंद करेंगे। 2 साल तक वहीं रहेंगे। उसके बाद में जो जैसा ही माननीय अध्यक्ष सदस्य कह रहे हैं 7 साल का नहीं कर सकते, 2 साल के बाद में और कोई व्यवस्था करेंगे, जो कि अभी भी होमगार्ड के तैनात है, निश्चित रूप से इस वर्ष में उनकी पूरी भर्ती हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाए और टाइगर रिजर्व में उन्होंने खुद प्रश्न में उत्तर दिया है कि 90 पद रिक्त हैं, तो इन टाइगर रिजर्व में आप
कैसे टाइगर छोड़ने की बात कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ही उस टाइगर रिजर्व के अंदर एक टाइगर लापता है, अवैध शिकार हो रहे हैं। इस दृष्टि से जो आप भर्ती करेंगे तो उनको स्थायी रखने के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी के कुल 741 पद थे, जिनमें से 185 पद अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के